अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख ज़फ़ार रज़ा जावा, आपका अपना एस्ट्रोलॉजर। हम्द व सना है रब्बुल इज़्ज़त की, दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पे। एक्वेरियस मंथली हॉरोस्कोप अगस्त 2021, आपका ये महीना कैसा गुजरेगा। एक्वेरियस आपके लिए कुछ मिला जुला है ये महीना, चूँकि कुछ कम्बिनेशंस बन गए हैं। जुपिटर सैटर्न दोनों आपके फर्स्ट हाउस में और दोनों रेट्रोग्रेड। उसके बाद सन और मरकरी आपके जायचे के 7वें हाउस में, वीनस और मार्स ये भी आपके साथ जायचे के 7वें हाउस में। आपको पता है 6 ही ये प्लैनेट्स हैं बड़े, और उसके बाद मून रह जाता है जो कि 2-2.25 दिन में अपना ट्रांजिट जो है वो करता चला जाता है, और इस तरह 28 दिन में वो अपना ट्रांजिट कंप्लीट करता है। सो ये दोनों कुछ कम्बिनेशंस में है। अब ये क्या करेंगे हमारे साथ, ये महीना बड़ा डिफरेंट होने वाला है। एक्वेरियस में आपसे कहूँगा कि बी केयरफुल, आपको बड़ी एहतियात करने की ज़रूरत होगी। सबसे पहले तो मैं आपको कुछ अहम तब्दीलियाँ जो इस महीने होने वाली हैं उससे आगाही देता हूँ, फिर मैं बताऊँगा आपको कि इनके समरात क्या होंगे आपके ऊपर। 30 जुलाई को मरीख आपके जायचे के 8वें घर में आगे। 8th प्लेस मार्स की अच्छी होती है, इसलिए कि जायचा फितरत में भी 8वीं पोजीशन में, फ़र्क की हालत में है, लेकिन साथ में जोहरा भी है। कुछ मिली जुली पोजीशन जो है वो आपको मिलेगी। 12 अगस्त को मरकरी अतारत जो कि मैंने बताया सन के साथ 7वें घर में मौजूद है, ये भी यहाँ से निकल के आपके जायचे के 8वें घर में आ जाएगा। और फिर 20 अगस्त को ये एन अपने शर्फी दर्जात से गुजरते हुए 30 अगस्त को ये बुर्ज मीज़ान में यानी कि जायचे के 9वें घर में जो है ये चला जाएगा। 8वां घर ये इसका अपना घर है, सो इसके ऊपर भी इंशाल्लाह बात करेंगे कि ये आपको क्या यहाँ पे जो है वो देने जा रहा है। उसके बाद कमर दर अकरब होगा जो कि आपके जायचे के 10वें कैरी रोज़गार के घर में होगा, ये 14 अगस्त को होगा। 13 अगस्त को जोहरा का हबूत होगा आपके जायचे के 8वें घर में, और 16 अगस्त को जोहरा जो है वो बुर्ज मीज़ान में ये भी चले जाएगा। इस तरह आपके ऊपर एक बड़ा जो प्रेशर, एक बड़ा जो डिसअपॉइंटेड सा एक फेज़ चल रहा था वो भी ख़त्म हो जाएगा। शम्स आपके जायचे के 7वें घर में मौजूद रहेगा 23 सितंबर तक। 23 को ये आपके जायचे के 8वें घर में ये भी आ जाएगा। सो ये भी आपके लिए काफ़ी डिफरेंट जो है वो साबित होगा। उसके बाद 27 अगस्त को शर्फ कमर होगा जो कि आपके जायचे के 4थे घर में होगा। कमर आपके जायचे के 6ठे घर का हाकिम और चौथे घर में इसको जो है वो शर्फ होगा। ये थे इस महीने की अहम तब्दीलियाँ जो कि आपके ऊपर जो है वो मुरतब होंगी। और अब मैं आपको ग्रेजुअली तब्दीलियों के साथ साथ उनके जो असरात हैं वो भी आपको मैं बताता चला जाऊंगा कि इनके असरात आपके ऊपर जो है वो क्या मुरतब होंगे। यही जो है वो सबसे अहम चीज़ है कि भाई इसके समरात क्या आएंगे, हमें इसकी वजह से क्या मिलेगा, क्या प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ेंगी, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में जो है बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपको जुपिटर और सैटर्न पे बात करूंगा। सैटर्न असेंडेंट में मौजूद है, रेट्रोग्रेड है। जुपिटर भी अब आपके असेंडेंट में आ चुका है, रेट्रोग्रेड है। सैटर्न जब फर्स्ट हाउस में आता है तो ये आपके लिए कुछ थोड़ी सी हर्डल्स लेके आता है आपको, चूँकि ये है इसका अपना घर लेकिन रेट्रोग्रेड है, वो साथ में जुपिटर भी है। फर्स्ट हाउस का जो सैटर्न है वो आपको लेज़ीपन की तरफ थोड़ा सा लेके जाता है, जबकि जुपिटर यहाँ पे एक्टिव कर रहा है। दोनों मिले जुले अब बड़ी डिफरेंट सी बात होने लगी है। जुपिटर आपके 11वें घर का आके में फर्स्ट हाउस में मौजूद है, ये आपको फ़ायदा देगा। मैं दोनों को अलग अलग पहले डिफ़ाइन करता हूँ। ये आपको फ़ायदा देगा, आपकी गुल्लक में इजाफा करेगा, आपको थोड़ा सा क्यूरियस बनाएगा कि आपने अपनी ख्वाहिशात की तकमील करनी कैसी है, जो आपने टारगेट सेट किए हैं, जो आपने गोल्स सेट किए हैं, उनको अचीव करना कैसे है आपने, इसके ऊपर आपको थोड़ा फोकस कराएगा। दोस्त अहबाब का आपको ताउन भी मिलेगा और कुछ उनसे वाबस्ता उम्मीदों में थोड़ी कमी भी होगी। मैं ये कहूँगा कि आपको उनसे बेनिफिट मिलेंगे लेकिन स्लो। आप जितनी रैपिडली उनसे चाह रहे होंगे उतना रैपिडली आपको रिस्पॉन्स शायद ना मिल पाए। फर्स्ट हाउस का जुपिटर इज़्ज़त वक़ार में इजाफा करता है, नेम देता है, फेम देता है,
और इसके साथ साथ ये आपकी चूँकि फाइनेंस का लॉर्ड भी है, सो आपका फोकस रहेगा कि आपने अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग कैसे करना है। मैं आपसे कहूँगा कि आपने सैटर्न, चूँकि यहाँ पे फर्स्ट हाउस में ये थोड़ा लेज़ी कर देता है बंदे को, सो आपने लेज़ी नहीं होना और 800 ग्राम काले माश का सदका हर हफ्ते को देना अपना मामूल बनाइए, ताकि आप इसके नेगेटिव इम्पैक्ट से जो है वो बचे रहें। ये 12वें घर का भी आके मैं फर्स्ट हाउस में आके आपको प्रॉब्लम करेगा, आपकी हिडन एनिमीज़ जो हैं वो आपको डिस्टर्ब कर रही हैं और लाशौरी तौर पे आप थोड़ा सा लेज़ी हो रहे हैं, कंफर्ट जोन में जाना चाहते हैं, थोड़ा रिलैक्स करना चाहते हैं। दूसरी तरफ जो आपके जायचे के 8वें घर में मौजूद वीनस है वो इसको और भी बॉयल करेगा, वो आपको मायूसी की तरफ धकेलेगा, आपसे ऐसी अटैम्प्ट करवा सकता है जो कि अच्छी नहीं होंगी, क्रिमिनल किस्म की होंगी, या जिसको कहते हैं गुनाह की तरफ जो है वो आपको माइल कर सकती हैं। सो आपने यहाँ पे बहुत एहतियात के साथ अपने मामलात को कदम कदम जो है वो लेके चलना है, मायूस नहीं होना, डिप्रेस्ड नहीं होना, और हर जुमे को जो है 600 ग्राम या 6 किलो उसपे इस्तात सदका दीजिए, ताकि आप वीनस के जो नेगेटिव इम्पैक्ट हैं इससे आप बचे रहें। 8th हाउस में जब वीनस और वो भी नेगेटिव, तो फिर ये हो जाता है कि पता नहीं क्या होने जा रहा है, अगला स्टेप में क्या होगा, फियर ऑफ डेथ, मैं इसको ऐसे कहूँगा कि बंदे को जो है ना एक खौफ सा होता है उसके अंदर कि पता नहीं आखिर क्या होने जा रहा है, कल क्या हो जाएगा, मैं ये कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। जबकि जुपिटर आपको यहाँ पे मदद दे रहा है, परवरदिगार की तरफ से आपको ये एक सपोर्ट मिल रही है, इसका भरपूर तरीके से फ़ायदा उठाने की आपने कोशिश करनी है। और वो लोग, अच्छा ये सैटर्न जो है चूँकि 12वें घर का भी हाकिम है, सो ये आपको कंफर्ट देता है, लेकिन घर से कहीं दूर आपको आप कोशिश करेंगे कि आप किसी और जगह पे जा के रहें, या अपने सिटी, अपने कंट्री से थोड़ा सा दूर जो है वो ट्रैवल करने की तरफ आपको माइल करेगा, और मोस्टली गनूदगी ज़हन पे जो है वो इसकी वजह से छाई रहती है। और नाम, जैसे मैंने कहा, मायूसी, उससे आपको बचना है। जुपिटर, मैं फिर कहूँगा, जुपिटर को हाईलाइट करूँगा कि जुपिटर आपको यहाँ पे बेहतरीन बेनिफिट्स जो है वो देने का बायस बन रहा है। सो इसके ऊपर फोकस कीजिएगा, और ये आपको करेज भी देगा, दोस्तों से आपको हेल्प मिल सकेगी, ये आपको नेम फेम दोनों चीज़ें देगा, और सबसे अच्छी चीज़ जो है ये आपको मज़हब की तरफ माइल करेगा, आपको अच्छे अफ़ाल की तरफ ये मिल जाएगा। अब कई लोग ऐसे होते हैं कि जी वो हमारी किस्मत में ये लिखा था शायद इसलिए हमें ऐसा कुछ नहीं है। आपको अपने फेथ को बरकरार रखना है, और यकीन कर लें कि परवरदिगार आपके सामने दोनों रास्ते रख रहा है। अगर शैतान भटकाने की तरफ आ रहा होता है ना, तो रहमान की जो कुव्वतें हैं वो भी आपको पैरेलल सपोर्ट के लिए मौजूद होती हैं। सो आपने बड़े ध्यान से अपनी सोशल एक्टिविटीज़ को भी जारी कीजिए, और फिर आपको इंशाल्लाह यहाँ से बेनिफिट मिल सकेगा। उसके बाद मरकरी आपके जायचे के 7th हाउस में मौजूद होगा। आपका जो पार्टनर है, वर्किंग पार्टनर हो या आपका लाइफ पार्टनर हो, दोनों की सूझबूझ में जो है वो इजाफा होगा। लेकिन सम टाइम आपका पार्टनर जो है वो क्यूरियस भी हो सकता है, कई चीज़ों के बारे में सवाल करेगा जो कि आप जवाब नहीं देना चाहेंगे। सो यहाँ पे आपको केयरफुली चलना है। सन आपके पार्टनर को जो है वो बॉयल कर रहा है, थोड़ा सा हाश भी कर रहा है, और वो चाहेगा कि मामलात को अपनी ग्रिप में ज़्यादा ले ले, और किसी हद तक ये बात ठीक भी है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, चूँकि सन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग भी है, सो ये आपके लिए बेहतर है। अक़द जैसी तकरीबात के लिए आपको बेहतरीन मौक़े मिलेंगे, आप उन मौक़ों को जो है उनसे बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन इसी महीने में मुहर्रमुल हराम भी जो है वो स्टार्ट हो रहा है। सो उससे पहले अगर आपको पास कोई टाइम आता है तो अक़द जैसी तकरीबात को आप ले सकते हैं। इसी तरह आपकी एंगेजमेंट होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं इस महीने में, इन दिनों में। ऐसे लोग जो कि पसंद की शादी करना चाहते हैं उनको भी बेहतरीन मौक़े मिलेंगे, लेकिन ये मौका आपके पास 12 अगस्त से पहले है। 12 अगस्त के बाद थोड़ी सी आपके लिए ये चीज़ जो है वो प्रॉब्लमेटिक साबित हो सकती है। सो मैं आपको स्ट्रॉन्गली कहूँगा कि अपने मामलात को बेहतरीन तरीके से और जल्द अज जल्द जो है उनको समेटने की आपने कोशिश करनी है। उसके बाद मरकरी जो है वो यहाँ से निकल के आपके जायचे के 6ठे घर में चला जाएगा 12 तारीख को। ये जब 8वें घर में चला जाएगा, 8वें घर में चला जाएगा तो ये आपके विरासती मामलात को हल करने का बायस बनेगा। बच्चों की वजह से कुछ परेशानियों का सामना भी करना आपको पड़ सकता है, और अगर आप कोई लेडी हैं, एक्वेरियस प्रेगनेंसी के साथ हैं, कोई बहन कोई बेटी, तो फिर आपको अपने ज़हनी दबाव को जो है उसको एक साइड पर रखना होगा, और आपके बच्चे जो हैं वो आपके लिए कुछ अखराजात का, कुछ अचानक
उनकी वजह से जो है अखराजात भी होंगे। और मरकरी चूँकि अपने घर में आ रहा है तो सिचुएशन बड़ी डिफरेंट सी है, ये अचानक आपको गेंस भी करवा सकता है, आपकी कोई डूबी हुई रकम जो है उसके वापस आने के इम्कानात भी मौजूद हैं। वरासती मामलात में भी इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी और आप उसको हल करने की तरफ जो है वो बढ़ सकते हैं। ये आपके लिए कुछ अच्छा भी। फिर साथ में मार्स भी है, ये आपको बोल्ड करेगा, ब्रेव करेगा। और 12 तारीख के बाद ये आपको सपोर्ट आपको मिल गई। आप देखें कि 13 को हबूत होना ज़ोरा का, जो मैं कह रहा हूँ कि वो आपको जो है सिंफुल एक्टिविटीज़ की तरफ लेके जा सकता है, या आपको फियर का शिकार, मायूसी का शिकार कर सकता है, दिल बर्दाश्त कर सकता है। तो 12 को उसकी पूरे नेगेटिव होने से पहले ही मरकरी के भी यहीं पे आ गया, जिसका ये घर है। सो यहाँ पे आपको कुदरत की तरफ से मदद आ गई। चंद दिन लगेंगे इंशाल्लाह इसको मैच्योर होते और आप इसमें से निकलेंगे। दूसरी तरफ वीनस यहाँ से निकल के 16 तारीख को आपके ज़ाइचे के नामे घर में जो है वो चला जाएगा। सो ये आपके लिए एक और अच्छा चांस जो है वो बन जाएगा। अच्छा, उसके बाद मैं आपसे कहूँगा कि ये वो वक्त होगा जब आप शराकतदारी में जो आपने काम किए हुए हैं उसका आपको बेहतरीन फ़ायदा मिल सकेगा। आपके पार्टनर से आपको बहुत कुछ मिल सकता है। एन मुमकिन है आपके स्पाउस से आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाए, या आपके पार्टनर से आपको जो है वो माली मुआवनत जो है वो भी मिल सकती है। और फिर यहाँ से 20 अगस्त को ये शर्फ के दर्जात से गुजरते हुए 30 अगस्त को ये आपके ज़ाइचे के नामे घर में चला जाएगा। अच्छा, इसके बाद जो अगला हमारे पास जो आ रहा है वो 14 अगस्त को कमरदर अकरब है। बल्कि 13 अगस्त को मैं आपसे ये भी कहूँगा, 13 अगस्त को ज़ोहरा का जो हबूत है उसके ऊपर आप अगर 6 किलो चीनी का सदका दें, किसी मुस्तहिक को दें, 6 किलो दूध दे दें, 6 गज सफ़ेद कपड़ा दे दें, कोई भी चीज़ दें, तो आप वीनस के नेगेटिव जो इम्पेक्ट हैं उनसे भी आप महफूज हो सकते हैं। ये वो वक्त होगा। बल्कि यहाँ पर ये भी मैं बताता चलूँ कि 16 अगस्त तक मैं स्ट्रॉन्गली कहूँगा प्रॉपर्टी और सवारी की ख़रीदो फ़रोख्त से कतई तौर पे गुरेज़ कीजिएगा। वालदा की तरफ से किसी परेशानी का सामना आपको करना पड़ सकता है। परवरदिगार आपको और आपकी वालदा दोनों को जो है अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सपेक्टेड है, अल्लाह पाक आपको अपनी अमान में रखे। ये भी बताता चलूँ कि ये जनरल होता है, इंडिविजुअल नहीं। लाजमी नहीं कि हर बंदे के साथ ही बिल्कुल 100% ऐसा हो जाए, लेकिन जो प्लैनेट्स के इम्पेक्ट आ रहे होते हैं वो बहरहाल अपना इफ़ेक्ट रखते हैं। उसके बाद प्रॉपर्टी और सवारी की खरीदो फरोख्त से भी आपको मैंने कहा कि आपको गुरेज़ करना होगा 16 के बाद। 16 के बाद हालात फिर बेहतर होंगे। प्रॉपर्टी सवारी के खरीद फरोख्त में भी आपको बेहतरी मिल जाएगी और आपको वहाँ से रिज़ल्ट भी मिल सकेगा। इसके अलावा वालिदैन के साथ जो रिलेशनशिप है आपकी वो भी इंशाअल्लाह बेहतर होती चली जाएगी। 14 अगस्त को कमरदर अक्टूबर होगा जो कि ज़ाइचे के 10वें घर में होगा। स्पेशली कहूँगा एक्वेरियस के वो लोग जो कि मुलाजिम पेशा हैं, आपको जॉब स्विच करने की गलती ना कीजिएगा, ना छोड़ने की गलती कीजिएगा। 2 सवा 2 दिन है, सीनियर के साथ कुछ प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। इसी तरह जो अपना कारोबार करने वाले लोग हैं उनसे मैं कहूँगा कि आप भी इन 2 सवा 2 दिन में किसी बड़ी अटैम्प्ट से आपने गुरेज करना है, बिज़नेस के हवाले से हो या अपने कैरियर के हवाले से कोई बड़ा फैसले से आपको गुरेज करना है। 2 किलो चावल, आटा या दूध का सदका यहाँ पे लाजमी दीजिएगा और अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल कीजिएगा। अपने एम्प्लॉयज़ को अपने बिज़नेस में इंटरफेयर करने से आपको रोकना है, अदरवाइज़ यहाँ पे आपके एम्प्लॉयज़ की वजह से आपको कुछ नुकसान जो है वो हो सकता है। उसके बाद 20 अगस्त को जैसे हो गया, 23 अगस्त को सन जो है वो आपके यहाँ से निकल के 8वें घर में चला जाएगा। सन के 8वें घर में जाने से एक बार फिर कुछ प्रॉब्लम्स आपके सामने आएंगी। स्पेशली आपके जो स्पाउस हैं उनके कुछ हेल्थ इश्यूज़ आपके सामने आ सकते हैं, या उनकी वजह से आप जो है वो ज़हनी इंतशार का, ज़हनी दबाव का शिकार जो है वो हो सकते हैं। अब मैं आपसे कहूँगा कि 23 अगस्त के बाद जितनी भी इतवार आ जाएँ, 1 आ जाए, 2 आ जाए, हर इतवार को 1 किलो या 10 किलो गंदम या दाल चने का सदका देना अपना मामूल बना लीजिए। सन ने 1 महीना आलमोस्ट यहाँ पे क़याम करना है। सो ये जितनी भी इतवार आ जाएँ 23 अगस्त के बाद से लेके जब तक के सन जो है वो आपके 8वें घर को नहीं छोड़ देता, आपने ये लाजमी तौर पे जो है वो सदका देना है। अच्छा, उसके बाद 27 अगस्त को शर्फ़ कमर होगा जो कि आपके 4थे घर में होगा। कमर जो कि आपके 6ठे घर का हाकिम है, इसकी वजह से आपको जो आपकी मुलाजमत के हवाले से कहीं दूर दराज ट्रैवल भी करना पड़ सकता है और सवारी जगह की तब्दीली के लिए एक बार फिर आपको मौका मिलेगा और घर के लिए कोई बेहतर मुलाजमा का असूल
आपके लिए जो वो मुमकिन होगा, और ख़ानगी माहौल में बेहतरी आएगी और वालदा के साथ रिलेशनशिप भी बेहतर बनाने में आपको इंशाल्लाह आसानी मिलेगी। ये इस महीने का जो था प्लैनेट्स की जो है वो पोजीशन थी। इसके अलावा बहन भाइयों की वजह से आपको कदरे मोहतात रहना है, चूँकि तीसरे घर का हाकिम आपके 8वें घर में है। ट्रैवल करते वक्त भी मोहतात रहिएगा, कोशिश कीजिएगा कि मंगल का सदका जो है हर मंगल को 900 ग्राम दाल मसूर या मुर्गी के लिए का ये सदका दीजिए, या अपनी सेफ्टी मेजर्स को एहतियात कीजिए। तहरीर और तकरीर के मामलात में आपको कुछ हाश स्पीच करने से जो है वो कतई तौर पे जो है वो गुरेज करना चाहिए। ये आपके लिए जो है वो बेहद जो है वो ज़रूरी होगा, चूँकि ये 8वां घर है। इसी वजह से हमने एक मैं पिछली वीडियोस में भी कह चुका हूँ, जब मार्स नेगेटिव होता है तो मैं बता देता हूँ, हमारे पास कॉपर का एक कड़ा अवेलेबल होता है। ये कड़ा आपको सर्जरी से, हादसात से बचाने के लिए और इस तरह की बहुत सारी ब्लड प्रेशर के जो मामलात होते हैं इनको कवर करने के लिए भी जो है, और जादू टूना इस टाइप की जो चीज़ें हैं उससे बचने में भी आपको मदद देता है। कॉपर जो कि मार्स का एलिमेंट है, ये जो है पहनना आपको बड़ा ही फ़ायद का हामिल जो है वो हो सकता है। इस तरह आप अपने बहुत सारे मामलात को कवर कर सकते हैं। इसी तरह ये चूँकि आपके 10वें घर का भी हाकिम है, मदर इन लॉ के साथ रिलेशनशिप में आपको एहतियात करनी है, और ज़हनी दबाव की हालत में अपने कैरियर रोज़गार के हवाले से कुछ भी फ़ैसला करने से गुरेज कीजिएगा, और ना इस हवाले से किसी बंदे के साथ इख्तलाफात की तरफ जो है आपने मूव ऑन होना है। सो ये थी वो चीज़ें जो आपके लिए इस महीने में जो है अहम तरीन चीज़ें आपके लिए थी। मैंने कोशिश की है कि मैं हर गोशे को प्रोमिनेंट कर दूँ। अगर कोई चीज़ रह गई हो तो आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं उसके बारे में। जर्नल के लिए और इंडिविजुअल के लिए फिर आपको जो अपॉइंटमेंट लेनी होगी, उसके लिए नंबर हमारा डिस्प्ले पे आ रहा होता है, आप उस पर रब्ता कर सकते हैं। बेहतरीन जेमस्टोन आपके लिए ब्लू सफ़ायर और येलो सफ़ायर, दोनों स्टोन्स आपके लिए बेहतरीन जो है वो इस वक्त साबित होंगे, चूँकि दोनों ही प्लैनेट आपके असेंडेंट में रेट्रोग्रेड हैं। सो आपको इसकी ज़रूरत होगी। और बेहतरीन जेमस्टोन के लिए आप हमारी वेबसाइट javagem.com जो है इसको विज़िट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप इन इंफॉर्मेशन को मद्देनज़र रखते हुए अपने इस महीने को प्लान करेंगे, और इंशाअल्लाह आप बहुत सारी चीज़ों से महफूज भी रहेंगे, और जहाँ पे आपके लिए मौक़े मौजूद हैं उनको हासिल भी कर सकेंगे। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।